हाईकोर्ट के उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफी काउंटर सबमिशंस किया हुआ है। अब उसके हिसाब से लेट्स होप के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, तो इस चीज की उम्मीद है अभी। लेकिन एक सेटबैक है कि 5 दिन जो है वो अब जेल में रहने पड़ेंगे। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद आज ही फैसला आ जाए। देखिए उम्मीद तो बहुत थी ये चीज की, लेकिन अभी जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है और जो बहस हुई है अभी 445 तो यहीं पे हो गया है, तो कोर्ट को भी वक्त लगेगा एक चीज रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना इस जो साइटेशंस जितना मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन तो सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे, तो काफी ये चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा। तो इस चीज की वजह से और ये छुट्टी भी जो बीच में आ रही है, तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट वॉट एवर इट इज अभी जैसा भी है अब वेट तो करना पड़ेगा। अरे सूरज बिल्कुल इस बारे में बात हुई और जज साहब ने यही बताया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन सुबह को ही जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया जाए। उन्होंने ये बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया जाए। अली काशिफ खान रिप्रेजेंटिंग थैंक यू। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है, किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट की तरफ से। 20 अक्टूबर को फैसला आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन को जमानत नहीं मिली है। एक बार फिर से फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 अक्टूबर का समय मुकर्रर किया गया है। आर्ग्यूमेंट्स अक्यूज नंबर 1, 2 और 3 का हो गया है, इसलिए होपफुली ऑर्डर्स 28 को उन सबके आएंगे। जो बाकी के बेल और एप्लीकेशंस है वो अभी तक सुने गए नहीं है, जिसके कारण इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से वेदर द ऑर्डर विल कम। एक और बात जो आर्ग्यूमेंट के समय जो सामने आई, व्हाट्सएप चैट को लेकर डिफेंस ने काफी कुछ कहा। क्या थी वो वजह कि व्हाट्सएप चैट में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसको लेकर क्या? जी वो तो कह रहे हैं कि देयर वर व्हाट्सएप मैसेजेस जो इंटरनेशनल ड्रग डीलिंग के बारे में कहते हैं, पर हमारा यही कंटेंशन रहा है कि व्हाट्सएप अगर फोन सीजर का पंचनामा है ही नहीं तो ये आपको व्हाट्सएप चैट्स मिले ही कैसे है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की भी बात हुई, उसको लेकर बताया गया कि पूरी तरह से झूठ है, गलत है, उसको लेकर क्या दलीलें दी गई? जी हम तो पूरे तरीके से जो इंटरनेशनल व्हाट्सएप चैट्स है वो हम पूरे तरीके से डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो फौज तरीके से लिए गए हैं, क्योंकि सीजर ही नहीं है फोन्स का, तो वो पूरे चैट्स पे एक क्वेश्चन मार्क जैसे आ जाता है। अब 20 को क्या होगा? अब 20 को अगर कोर्ट के पास टाइम रहा तो दे सेड दैट वो ऑर्डर पास करेंगे फर्स्ट 1, 2 और 3 का। थैंक यू। तो अगर 20 तारीख को कोर्ट के पास समय रहा तो फिर ऑर्डर पास किया जाएगा और कोशिश लगातार यही है कि जल्द से जल्द कोर्ट की तरफ से इस फैसले को सामने रखा जाए, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिली है आर्यन खान को। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई 20 तारीख तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 15 से 20 तारीख तक कोर्ट की छुट्टी है और ऐसे में 6 दिन और जेल में रहना होगा आर्यन खान को। बिल्कुल सही कह रही थी कि आपने देखिए आर्यन खान की एक जो उम्मीद बंधी हुई थी कि आज उसे बेल मिल जाएगी, वो उस उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। 20 अक्टूबर तक उसे अब जेल में रहना पड़ेगा। फाइनल ऑर्डर जो है जेल में आएगा। आशीष सिंह हमारे संवाददाता लगातार कोर्ट में मौजूद, उनसे बात करते हैं। आशीष बताइए कि क्या हुआ, फाइनल ऑर्डर 20 तारीख इतना डिले क्यों? जी ये ऑर्डर है वो 5 दिन डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट की पहले 3 दिन की छुट्टी है। इसके बाद जो है साथ ही साथ कोर्ट ने वक्त मांगा हुआ है इस पूरे जजमेंट को लिखने के लिए, इस पूरे ऑर्डर को लिखने के लिए। सबसे अहम बात ये है कि एएसजी अनिल सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश के युवा भविष्य के लिए जो है एक मैसेज जाएगा ताकि वो इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित ना हो। लेकिन हालांकि जो आर्यन खान के वकील थे उनकी तरफ से साफ तौर पे प्रतिपक्ष रखा गया कि अगर इन्हें भविष्य की चिंता है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, वहाँ पे इस सब चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना है, तो उसके साथ ही साथ संवैधानिक और मूलभूत अधिकार भी लोगों को दिए गए हैं जिसके तहत ये बेल मिलनी चाहिए। इसके अलावा चैट्स को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं जो है एएसजी ने सवाल खड़े किए कि इंटरनेशनल सिंडिकेट से आर्यन खान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बाकी आरोपी जुड़े हुए हैं, एक कॉमन जो है इंटेंशंस के तहत ये लोग क्रूज पर पहुंचे हुए थे। ये सारे सवाल खड़े किए गए थे, जिनको लेकर आर्यन खान के वकील की दलील थी कि जब ये फोन जो है सीज नहीं किए गए थे तो ऐसे में कहीं ना कहीं एविडेंस के ऊपर सवाल खड़ा होता है। लिहाजा यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर कोर्ट अभी
जो है उन्होंने 5 दिन का वक्त मांगा हुआ है और साफ तौर पे 3 दिन की छुट्टियां हैं, लिहाजा अगले 2 दिन, 3 दिन की छुट्टियों के बाद जो 2 दिन बचेंगे उसमें जो है वो इसके फाइनल ऑर्डर को ड्राफ्ट किया जाएगा। यानी कि अगले 5 दिन आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और साथ ही साथ मुनमुन धमेचा, ये तीनों ही सलाखों के पीछे रहेंगे। एनसीबी की कहीं ना कहीं जो कोशिश थी नकेल कसने की, वो कहीं ना कहीं साबित होती हुई दिख रही है। अच्छा, इसमें पूरे कोर्ट में दिखाया गया था कि एएसजी पूरी कोशिश करती है, इंटरनेशनल सिंडिकेट है, व्हाट्सएप है, उसमें लिंकअप दिखाया जा रहा है कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट। इसके बारे में एएसजी ने कोर्ट में क्या कहा? एएसजी ने साफ तौर पे कहा कि जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है उससे जुड़ा हुआ है आर्यन खान, साथ ही साथ अरबाज मर्चेंट, इसके अलावा 17 नंबर का जो आरोपी है अचित, उससे जो है आर्यन खान की सप्लाई होती थी। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से लगातार टच में थे और कुछ ट्रांजेक्शन्स भी हुए हैं जिसके चैट कल ही जो है वो एएसजी ने कोर्ट के सामने सबमिट किए हुए थे और साफ तौर पे पेश किया हुआ था और साफ तौर पे कहा था कि ये इंटरनेशनल सिंडिकेट की कड़ियों को खंगाला जाना जरूरी है। एमईए से जो है वो संपर्क में है इस वक्त जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ताकि जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है जो प्रावधान हो सकते हैं उनको उन रास्तों को अपनाया जा सके। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं इन्हीं चैट्स को लेकर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि एएसजी के जो आरोप थे उसके ऊपर अमित देसाई जो कि आर्यन के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब उन्हें हिरासत में लिया गया था उस दौरान फोन को सीज नहीं किया गया था, पंचनामा नहीं हुआ था, लिहाजा ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। आशीष, आपने बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव जो कोरोना की रिपोर्ट होती है वो आज क्वारंटीन बैरक है उसमें रखा गया हुआ था और कल उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था और आज तड़के सुबह उनकी रिपोर्ट आ गई थी, जिसके बाद दोपहर को ही उन्हें क्वारंटीन बैरक से हटाकर आम कैदियों के बीच में लाकर रख दिया गया है। जो जानकारी हमारे पास लेटेस्ट सुबह का आई थी कि दोपहर तकरीबन 3 बजे। और क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? आज कोर्ट में एएसजी सर ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया, उनका जो कल जहां पे रुका था वहां से उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया और उसके बाद बहुत से जजमेंट्स दिए, बहुत से साइटेशंस दिए, जिसके ऊपर एएसजी सर ने कोर्ट को ऐसा कन्विंस करने की कोशिश की है कि ये सारे जो अक्यूज्ड है वो एक कॉन्स्पिरसी में रिलेटेड है। तो ये कॉन्स्पिरसी प्रूव करने के लिए और इन सब का कैसे कनेक्शन है ये प्रूव करने के लिए सारे जजमेंट्स दिए गए थे। हाँ, बोलिए। उसके ऊपर फिर अमित देसाई सर ने रीबटल में उनके सारे जो पॉइंट्स थे उनको काउंटर करते हुए बहुत सारे जजमेंट साइट किए, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइमा फेसी अगर कोई एविडेंस नहीं है कॉन्स्पिरसी का, तो वो ये स्टेज पे प्राइमा फेसी एविडेंस करके नहीं गिना जाएगा और उसके लिए बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बेल में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स के दौरान जो इम्पोर्टेंट सवाल आया था और जो पॉइंट मुद्दा उठा था वो था इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के, जिसको लेकर एएसजी काफ़ी एम्फेसिस दे रहे थे, काफ़ी कुछ बोल रहे थे। उसको किस तरह आप लोगों ने टैकल किया और क्या दलीलें थी? जी, उसके लिए यही था कि हमारा पहले दिन से यही कहना है कि ये जो आर्यन और अरबाज से जो रिकवरी है, एलेज रिकवरी जो बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रिकवरी है, उसका और बाकी लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। बस यही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अमित देसाई सर ने आज जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो दलीलें पेश किए गई है, जो साइटेशंस दिए गए हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। एएसजी ने जो व्हाट्सएप चैट्स है उसको भी स्पेसिफिकली कहा है कि उसमें जिस तरह की बातचीत कही है और वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो निकल के आ रहा है, उसके डिफेंस में क्या तर्क दिया गया? व्हाट्सएप चैट्स पे इतना ही कहना है कि उनके पास से तो पहले जो हमारे पास से जो फोन लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है, उसके लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। जो कायदे में ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सीज करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरी है, लेकिन उन्होंने वैसा डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। और दूसरी बात, जैसे पॉइंट आउट किया है कोर्ट में कि जो लैंग्वेज जो यूज की है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश वाले, बिल्कुल तमाम तरह के जो सबूत थे वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि साजिश में शामिल थे ये सभी अक्यूज्ड और ऐसे में 20 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, अब क्या संभावना है, क्योंकि 6 दिन के लिए अब वो जेल में ही रहेंगे, क्या 20 तारीख को फैसला आ सकता है? क्योंकि अभी हम किसी वकील को सुन रहे थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर वक्त मिला तो पहले और दूसरे मामले की सुनवाई हो सकती है।
देखिए रितिका, इसमें साफ तौर पे जो आशीष सिंह जो कोर्ट में थे उन्होंने पूरी डिटेल बताई और साफ तौर पे कहा कि 20 तारीख को अब ऑर्डर आएगा। 20 तारीख को यानी कि जज जो है अपना फैसला देंगे कि बेल ऑर्डर पर आर्यन खान और बाकी जो आरोपी उन्हें वहां पे जमानत मिलनी है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्षों की जरह हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आर्यन खान के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एएसजी ने साफ तौर पे कहा है कि ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का सिंडिकेट है। व्हाट्सएप चैट उसमें मिले हैं और चैट्स के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। हम वकील से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ था, किस वजह से जो ये 6 दिन की ज्यादा और समय मिल चुकी थी। वकील हमारे साथ हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। जिस तरीके से पूरी जो पूरी जिरह चली दोनों पक्षों की तरफ से, उनकी जो दूसरे आरोपी के वकील हैं उनका साथ रुपये कहना था कि जो बेल है वो मिलनी चाहिए थी। लेकिन एएसजी अपनी बार जिरह रखते हैं कि इंटरनेशनल सिंडिकेट है और व्हाट्सएप चैट जिस तरीके से मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है आर्यन खान के लिए। तो जिस तरीके से यानी कि आज ऑर्डर आने की उम्मीद थी, लेकिन वकील हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था कोर्ट में, क्या जरा बताइए डिटेल में। देखिए, कल ऑलरेडी कोर्ट ने सबमिशंस और आर्ग्यूमेंट से सुने हुए थे और उसका आज कंटिन्यूएशन आज रखा हुआ था। तो आज काफ़ी पेशेंस हियरिंग हुई, कोर्ट ने भी अपना काफ़ी वक्त दिया, पूरा वक्त दिया इनफैक्ट सुनने में। और उसके अकॉर्डिंगली आज जो भी बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, उसके बेसिस पे काफ़ी वक्त भी जा चुका था, 4:30 हो चुका था। कोर्ट का भी एक वर्किंग आवर होता है और इसीलिए सब सुनने के बाद अभी 20 तारीख को ऑर्डर्स के लिए रखा हुआ है। लेकिन इतने दिन तक लंबा गैप रखा गया, हॉलीडेज है तो फ्राइडे सैटरडे फिर मंडे ट्यूजडे, आपने कोशिश नहीं की जल्दी से जल्दी ऑर्डर रखा जाए? देखिए, कोशिश जहाँ तक कोशिश की बात है, ये चीज़ सबको पता है बॉम्बे में कि फिलहाल जो 5 दिन है कंटिन्यूस छुट्टियाँ जो आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉलीडे, तो हम कोशिश करके भी उसमें कुछ आउटपुट नहीं निकल सकता। तो इसलिए वो कोशिश की कुछ मतलब भी नहीं थी, क्योंकि छुट्टियां हैं, कोर्ट्स बंद है। लेकिन एक सवाल ये थी कि इंटरनेशनल रैकेट का सिंडिकेट, व्हाट्सएप चैट, इंटरनेशनल लिंक्स, ये सब एएसजी ने कोर्ट में कहा, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स की बात है, मैं तो शुरू से यही बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास से कोई ड्रग्स मिला भी हो तो वो क्वांटिटी क्या है, और क्या आप कंज्यूमर को, अगर कोई, चलो आप किसी के खिलाफ केस प्रूफ भी करते हो तो क्या आप कंज्यूमर को पेडलर से कनेक्ट कर सकते हो? क्योंकि अगर किसी के पास अगर ड्रग्स मिला भी हो तो वो ड्रग्स कहीं से आया होगा, किसी ने खरीदा होगा, तो क्या आप उसको पेडलर से कनेक्ट करके कमर्शियल क्वांटिटी दिखा दोगे? पहली बात तो ये एनसीबी को ये प्रूव करना चाहिए कि किसके पास से कौन सा ड्रग्स मिला हुआ है। आशिफ, आपने चैट्स देखी हुई हैं, जब कोर्ट में जो है वो चैट्स रखी गई थी, उस वक्त चैट्स पढ़ने को आपको मिली हुई थी। ये चैट्स में था क्या जिससे लेकर एनसीबी साफ तौर पे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और बाकी लोगों को आरोपी के तौर पे बता रही है? ये चैट्स आपने देखी हुई है, क्या चैट्स में बताया गया हुआ था? देखिए, जो चैट की वो बात कर रहे हैं वो ये है कि आर्यन जो है वो बोलता है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। अब ये ब्लास्ट ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है कि जब कोई इंसान पार्टी में जाने का प्लान कर रहा है तो वो एंजॉयमेंट की बात कर रहा है। ब्लास्ट मतलब व्हाट ब्लास्ट, इट्स व्हाट, मतलब ब्लास्ट का कितना इंटरप्रिटेशन होता है अलग बहुत तरीके से, उसका वो बहुत वास्ट मीनिंग है उसका। ब्लास्ट विद व्हाट? ब्लास्ट विद ड्रग्स, ब्लास्ट विद कोकेन, गांजा, व्हाट? तो ब्लास्ट को आप प्रिज्यूम और अज्यूम क्यों कर रहे हो कि वो ड्रग्स के बारे में ही बात हो रही है वहाँ पे? तो व्हाट्सएप चैट इज नॉट रेलेवेंट इन दिस केस। सिर्फ ये देखिए, आर्यन खान को जिस सेक्शन में अरेस्ट किया गया कंजम्पशन में, मैक्सिमम सजा है 1 साल, तो बेल मिलने को लेकर इतनी मुश्किलें क्यों? देखिए, जहाँ तक ये आपने ये जो सवाल पूछा है, यही सवाल हम कोर्ट के आगे शुरू से रख रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी को इंटरमीडियरी और कमर्शियल क्वांटिटी से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये आज सेशंस कोर्ट में हमको आना पड़ा। दूसरी चीज़ कि ये सब केसेस में जो है अगर प्रूव भी हो जाए तो 1 साल तक की सज़ा है, लेकिन ऐसे सब स्मॉल केसेस के अंदर ये सब केसेस जो है ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट जेएफसी कोर्ट है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग उनको नज़र में आए उनको अरेस्ट करके कॉन्स्पिरेसी दिखा के सेक्शन 29 इन्वोक कर दिया, जबकि आज तक कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हो पाई है। मैं तो इनफैक्ट जहाँ तक मुनमुन धमेचा की बात है, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि सेक्शन 29 मेरे पे कैसे एप्लीकेबल है? खाली मुझे ये प्रूव करवा दो कि आरोपी नंबर 1 और 2 मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं मान जाऊँ। कैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लीगैलिटी में कोई ऐसा जरिया है कि आप लोग हाईकोर्ट जा सके, या फिर आपको ऑर्डर का ही वेट करना पड़ेगा 20 तारीख तक? नहीं, बिल्कुल वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो हमारे पास नीचे की सीएमएम कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने का भी काफ़ी प्रोविजन है, हम उसको रिवीजन में डाल सकते थे या रेट पिटिशन फाइल कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग बाहर आए, हमको वो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए अभी हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, जबकि 5 दिन वेट करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कही गई है कि इंटरनेशनल सिंडिकेट से भी बल्क जो है वो ड्रग्स मंगाए जाने की बात की जा रही है। ये चैट्स भी सामने आए थे और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का जो मामला है वो बता रही है एनसीबी। देखिए, जहाँ तक ये वापस से जैसे मैंने बताया कि हैव अ ब्लास्ट, उसी के रिलेटेड ये है इंटरनेशनल सिंडिकेट और बल्क की जो बात की जा रही है। अब ये भी सेम चीज़ होती है, एक रैंडमली एक यंगस्टर्स जो है अपने दोस्तों में बात कर रहे हैं कि सेंड इन बल्क,
सेंड इन बल्क व्हाट? क्या ड्रग्स का मेंशन है क्या वहाँ पे कि सेंड ड्रग्स इन बल्क, सेंड कोकेन, हीरोइन, व्हाटएवर इन बल्क? सेंड इन बल्क कैन बी एनीथिंग। खाना लेके आओ, कुछ मिठाई लेके आओ, कुछ कोड में जो है कही गई है वो सब चीजें, कोड वर्ड्स में जो है वो पूरा कन्वर्सेशन हो रहा है। नहीं, देखिए जहाँ तक अगर कोड वर्ड की बात होती भी थी तो ये चीज़ इंसान व्हाट्सएप कॉल पे भी बोल सकता था। अगर उनके दिल में कोई चोरी होती थी या ड्रग्स का अगर कोई उनके दिल में या दिमाग में अगर होता था कुछ चीज़ें कंज्यूम करने के लिए, तो व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते थे, नॉर्मल कॉल पे बात कर सकते थे। व्हाट्सएप चैट पे कौन रखेगा ये चीज़ों को? एडवोकेट कासिफ, ये बताइए कि इंटरनेशनल लिंक की बात हो रही है, इसमें कितना जैसे कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे जो इंटरनेशनल लिंक, कॉन्स्पिरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, पैडलिंग, ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात है, मैं तो यही बताऊंगा कि अगर वो लोग जैसे कि और भी बहुत से आरोपी अरेस्ट हुए हैं, मैं एनसीबी का खुद का बोलना है कि ड्रग्स काफ़ी सीज हुआ है, लेकिन किसके पास से सीज हुआ स्पेसिफिकली उस चीज़ पे वो साइलेंट है। रही बात दूसरी चीज़ के इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात है, सीधी सी बात है, अगर ड्रग्स सीज हुआ है तो वो कहीं से आया होगा। अगर हुआ है तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसको ट्रैफिकिंग कर रहा है। तो मेरा सवाल तो शुरू से लेके आज तक यही चीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है तो वो कंज्यूमर्स को डिस्ट्रॉय मत करो। आप डिस्ट्रॉय करो पेडलर्स को, आप डिस्ट्रॉय करो उनकी खेतीबाड़ी को, आप डिस्ट्रॉय करो उनकी जहाँ से ये आ रहा है वहाँ पे। मैं एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि मुद्दे की बात है, जो मुद्रा पोर्ट पे जो चीज़ जो 3000 जो केजी का जो पकड़ा गया था, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? अभी तक क्या कोई पकड़ा गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ, अमित देसाई ने कोर्ट में ये कहा कि अगर आप मानते हैं कि एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है तो ड्रग सप्लायर से लेके ट्रैफिकर से लेके आखिर में कंजम्पशन के लेवल पे जो है आर्यन का नाम आता है। यानी कहीं ना कहीं कंजम्पशन की बात भी एएसजी ने जो आरोप लगाए थे उस साफ तौर पे कोर्ट में कि कई सालों से उन्हें सबूत मिले हैं चैट से कि आर्यन जो है वो कंजम्पशन में इन्वॉल्व थे। ये या इस बात की पुष्टि जो है वो डिफेंस की तरफ से भी हुई है। आज ये चीज़ नहीं पुटअप की गई हुई है एएसजी की तरफ से कि आर्यन जो है वो शायद से हैबिचुअल ड्रग कंज्यूम करता था, ये एएसजी का बोलना है। लेकिन जहाँ तक इसमें सब जैसे कि कोर्ट जो रिलाई करता है वो सबूत पे, तो अगर इस चीज़ के ऊपर कोई सबूत पेश कर दे, जैसे कि कोई फोटोग्राफ हो गया है या कोई मेडिकल टेस्ट हो गया है या कोई एविडेंशियल रिकॉर्ड इसके अलावा कोई पुटअप हो गया, तब समझ सकते हैं कि चलो उनका बोलना सही है। लेकिन ये मेयर प्रिजम्पशन अजम्पशन के बेसिस पे कोर्ट और कानून नहीं चलता है। एडवोकेट, इसमें एनसीबी ने 20 एक्यूज को गिरफ्तार किए। एक फॉरेन नेशनल है जो पैडलर है, उसकी कनेक्टिविटी इस पूरे गैंग से दिखाई जा रही है कि बड़ा कॉन्फिडेंस है। उसी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इंटरनेशनल लिंक है। देखिए जहाँ तक ये सब गांजे और चरस वगैरह की बात है, अगर कोई चीज़ अगर सीज हुई भी है कोई और आरोपी की तरफ से, तो डेफिनेटली कोई पेडलर के पास से आया होगा। आज ये चीज़ सबको पता है कि अगर कोई चीज़ अगर इंडिया में आती है वो ड्रग्स को लेके, ये गांजा या वगैरह काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनल जगह से आती है, तो मेरा तो सवाल यही है कि उस चीज़ पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता, कि उस चीज़ को वहाँ से बैन क्यों नहीं किया जाता। अगर उसको बैन किया जाएगा तो ये चीज़ आएगी नहीं, ये चीज़ अंदर आएगी नहीं, तो कंज्यूमर्स पैदा ही नहीं होंगे। कासिफ, ये बताया जाए कि आप मुनमुन धमेशा को डिफेंस कर रहे हैं, अरबाज मर्चेंट के अलग एक्यूज अलग है, आर्यन खान का वकील है, क्या तीनों में कोई कनेक्टिविटी है? क्या तीनों एक दूसरे को जानते थे? देखिए ये तो एडमिटेड फैक्ट है आरोपी नंबर 1 और 2 के दोनों के वकील का कि वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक 3 नंबर की बात है मुनमुन धमेचा की, मुनमुन धमेचा ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। मुनमुन धमेचा मुंबई की है ही नहीं। मुनमुन धमेचा है वो मध्य प्रदेश से आई हुई है और वो अपने काम के रिलेटेड आई है। शी इज अ फैशन मॉडल, तो अपने काम से रिलेटेड आके यहाँ पे इस चीज में फंस जाना, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके आसिफ, लास्ट क्वेश्चन, कितना कॉन्फिडेंट है कि 20 तारीख को जो ऑर्डर आएगा आप लोग के फेवर में आएगा? देखिए इस चीज़ पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जस्टिस होगा वो जो भी ऑर्डर पास होगा वो जस्टिस के हिसाब से, और उम्मीद करते हैं कि हमारे फेवर में ये चीज़ आए, हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। तो ये थे मुनमुन धमेचा के वकील एडवोकेट कासिफ, जो पूरी डिटेल में बता रहे थे कि कोर्ट में क्या हुआ था, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई थी, किन किस पार्टियों ने किस किस पक्ष में जिरह रखा गया। लेकिन ये तो बात का साफ हो गई है कि 20 अक्टूबर तक आर्यन खान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक उम्मीद थी कि वो जेल में रहेंगे, और दूसरी खबर ये थी कि जिस तरह से आशीष सिंह बता रहे थे कि उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आ चुकी है, यानी कि पहले उन्हें जो एक आइसोलेटेड वार्ड में रखा जा रहा था, अब उन्हें नॉर्मल बैरक में रखा जाएगा जहां पर अन्य आरोपी भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल सुपरस्टार का बेटा आर्यन खान जो है किस तरीके से वो उस बैरक में रहेगा, किसी कंडीशन में रहेगा। हालांकि कानून के हिसाब से सब बराबर होते हैं, क्योंकि इन्हें जिस आरोप में पकड़ा गया, एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़ा गया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आशीष के साथ एक फिर से जानना चाहूंगा, आशीष जिस तरह बताते कोर्ट प्रोसीजर क्या कहता है, अभी जनरल वार्ड में जाएंगे, वहाँ किस तरह से रहेंगे, किस तरह से रखरखाव होगा, कुछ डिटेल बताइए। जो अभी तक उभर कर सामने आया है उसके मुताबिक क्वारंटीन बैरक था, बैरक नंबर 1, वहाँ पर अब तक जो है तकरीबन 6 दिन का वक्त जो है आर्यन खान रहे थे। अब उन्हें
जो है जो ट्रायल बैरक है, जहां पर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है, एक बैरक में तकरीबन 8 से 10 जो है कैदी कम से कम रखे जाते हैं, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, जहां पे अन्य कैदियों के साथ उन्हें रहना पड़ेगा। इस दौरान उन्हें एक कप दिया गया हुआ है, उस कप से ही उस कप का ही इस्तेमाल उन्हें पानी पीने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जानकारी उभर कर सामने आई है, आर्यन खान जो पूरा एक कहा जाए कि जेल मेन्यू को फॉलो कर रहे हैं, चाहे लंच हो, डिनर हो, नाश्ता हो, जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उन्हें दिया ही जाता रहा था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने पानी की बॉटल्स और साथ ही साथ कुछ स्नैक्स जो है वो कैंटीन से लिए हुए हैं, जो अपने पास उन्होंने रखे हुए हैं। अब जब क्योंकि क्वारंटीन में थे, इसलिए अब तक वो जेल क्वारंटीन बैरक से बाहर नहीं जा पा रहे थे। आमतौर पे जो दिनचर्या है उसके मुताबिक तकरीबन 7 बजे जो है वो पोहा या नाश्ता दे दिया जाता है और तकरीबन 11 बजे के करीब जो है कैदियों को खाना दिया जाता है। उस दौरान कैदियों को खाना देने के बाद वो जो है वो प्रीमाइसेस में कुछ देर के लिए निकल सकते हैं, यानी कि 6 दिन के बाद अब आर्यन खान जेल के प्रीमाइसेस में घूम तो सकेंगे, लेकिन बाहर जो है वो नहीं आ सकते अगले 5 दिनों तक, क्योंकि जो एनडीपीएस कोर्ट में जो सुनवाई है, जो ऑर्डर है, वो 5 दिनों के लिए रिजर्व रखा गया। बिल्कुल, आर्यन खान की मुश्किल जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब 6 दिन और वो जेल में रहेंगे। हालांकि तमाम तरह के आरोप जो उन पर लगाए गए हैं एनसीबी की तरफ से, उन सभी आरोपों को उनके वकील बेबुनियाद और निराधार बताते हुए और लगातार यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से आर्यन खान को जमानत मिल जाए। लेकिन आज का दिन आर्यन खान के लिए राहत भरा नहीं रहा। 20 तारीख तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की देश के दुश्मनों को चेतावनी सामने आई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना अब दुश्मनों को भारी पड़ेगा। तो अमित शाह ने आज इस मंच के जरिए दुश्मनों को सख्त लहजे में सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी भारत देश के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों पर आज जमकर बरसे अमित शाह। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, देखिए, सख्त लहजे में सख्त चेतावनी देते हुए दुश्मनों को ये एक बार फिर से करारा जवाब देते हुए अमित शाह कि कोई भी कदम भारत के खिलाफ उठाया जाएगा तो वो दुश्मन देश जिसको लेकर हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अमित शाह ने पहली बार अब चूंकि चुनावी समय आ गया और ऐसे समय में गोवा में जाकर के इस तरीके से बयान देना निश्चित तौर पर खास करके पाकिस्तान हो या चीन हो, जिनके साथ इस समय भारत का एक टेंशन है, और उसको लेकर के एक सख्त लहजे में जवाब देना और खासकर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी जिस तरीके से अमित शाह ने करारा हमला किया है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जिस तरीके से बाहर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है तो आने वाले समय में हमारी सीमाएं कितनी सिक्योर है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि मनोहर पर्रिकर को फिर से उन्होंने याद किया और गोवा में जाकर के याद करने का सीधा मतलब है कि सामने जब चुनाव है और ऐसे में मनोहर पर्रिकर गोवा में एकमात्र ऐसे नेता बीजेपी के रहे हैं जो सभी पार्टियों के साथ वेल कनेक्टेड रहे हैं या गोवा में उनकी इमेज एक बेहतर पॉलिटिशियन की रही है। और ऐसे में दोनों ही लहजों में कहीं न कहीं बीजेपी को इस पूरे बैकग्राउंड से, इस पूरे स्पीच से
फायदा होगा। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी देश के भीतर जिस तरीके से अभी भी संदिग्धता बनी हुई है कि चाइना के साथ क्या होगा। कल ही शरद पवार ने चाइना को लेकर के भारत के संबंधों या फिर उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उस पर भी एक बड़ा और करारा जवाब है अमित शाह का। बिल्कुल, और ये भी अपने बयान के जरिए साफ चेता दिया है कि जब देश की सुरक्षा का मामला आता है, जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो हर कोई एकता के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका।